तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और दो धनाधर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। देखिए, संभल में जो हिंसा हुई है उससे जुड़ी खबर है। संभल हिंसा की जांच पूरी हो चुकी है। शासन की तरफ से गठित की गई न्यायिक जांच आयोग की टीम ने आज संभल पहुंची और सबसे पहले टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंची। वहां पर लोगों से बातचीत की, फिर मस्जिद के अंदर गई। टीम करीब 15 मिनट मस्जिद के अंदर ही रही। उसके बाद मस्जिद से निकलकर संभल कोतवाली पहुंची। कोतवाली के अंदर जांच के बाद टीम हिंसा वाली जगह पर भी गई। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में टीम ने लोगों से बातचीत की, हिंसा से जुड़ी हुई जांच की और उसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची और कुछ देर गेस्ट हाउस में रुकने के बाद टीम वहां से रवाना हुई। गेस्ट हाउस से निकलते समय टीम ने मीडिया से जांच पूरी होने की बात कही। संभल में मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का बयान आ गया है। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने कहा है कि दोबारा सर्वे की मांग नहीं की गई है। सर्वे कंप्लीट हो गया। सर्वे के दौरान परेशानियां आई। मस्जिद में कोई गड्ढा नहीं खोदा गया था। फोटो खींचने के लिए वजू खाने का पानी निकाला गया। 10 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट दाखिल होगी। अच्छा, क्या आप लोगों ने पुनः सर्वे की मांग की? नो नहीं, तैयार होती तो वो दाखिल कर देते। उन्होंने टाइम दिया है, न्यायालय द्वारा टाइम दिया है। अच्छा, पूर्वी ओर का और उत्तरी ओर का सर्वे नहीं हो पाया था? नहीं, ऐसा नहीं है, कंप्लीट हो सर्वे कंप्लीट हो गया। अच्छा, किसी भी तरह की क्या परेशानी आई थी सर्वे के समय में? क्या देखिए, सारे फोटो और जितने यूट्यूब पे चल रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है। जो परेशानी आई थी तभी तो पुलिस सर सर्वे में बेसिकली हुआ क्या, मतलब किस तरह की फोटोग्राफी थी, वीडियोग्राफी थी और उसके संभल जाने से सपा डेलीगेशन को रोकने पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम शांति और न्याय चाहते हैं। ये पूरा सरकार प्रशासन का कराया झगड़ा है। संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने? दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 होनी चाहिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही जग। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतं कामा आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। और बिहार में धर्मांतरण के मामले पर मंत्री नीरज बबलू का बयान सामने आया है। धर्मांतरण के खिलाफ कानून जरूरी है, ये बात बोला उन्होंने। और देखिए, धर्मांतरण बंद होने के कई फायदे होंगे। समाज में कई तरीके के विवाद जो है वो खत्म हो जाएंगे। धर्मांतरण पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। धर्म बदलने वालों की बंद हो सुविधाएं। राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ लाया गया है विधेयक। अब बिहार में भी कानून की मांग उठ रही है। निश्चित रूप से इस पे कानून आना चाहिए ताकि इस चीज़ से रोक लग सके। और सबसे बड़ी बात है कि कानून आने से पहले हम अपने सरकार में भी चाहेंगे कि अगर जो व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है उसको सरकारी लाभ ना मिले, इसका तो व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन कानून आ जाए तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा कि धर्मांतरण करने से रोक लग जाए। नहीं तो धर्मांतरण करने से कई तरह के विवाद होते हैं। शादी ब्याह लोग कर लेते हैं दूसरे समाज में जाकर के, दूसरे धर्म में जाकर के, तो धार्मिक उन्माद फैलता है, लड़ाई झगड़ा फैलता है। तो इन तमाम चीज़ों को रोक लगाने के लिए कानून बन जाए और कानून बनाना काफ़ी आवश्यक है, हम मानते हैं।
वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुवाहाटी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने बताया है कि राहुल गांधी आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चुप्पी साध रखा है, लेकिन संभल में पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाने वाले हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को मुसलमानों में अपना वोट बैंक नजर आता है। गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, अब वो 2 तारीख को कहां जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। भारत सरकार कड़े शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी है और वहां के हिंदुओं से अपील करता हूं, एकजुट रहो और भारत के हिंदू उनके पक्ष में खड़े। आम आदमी पार्टी के विधायक के जेल जाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। चिराग ने कहा है कि अगर देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कोई अगर पार्टी है तो वो है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा है कि उनके काल में जितना भ्रष्टाचार हुआ वो कभी नहीं हुआ और यही कारण है कि उनके नेता जेल गए और उनके सबसे बड़े नेता भी जेल गए। और तो और स्वयं ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये जेल गए और अब इनकी पार्टी के नेताओं का नाम ना सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि एक्सटॉर्शन में भी उनका नाम सामने आ रहा है। दर्शाता है कि अगर देश के इतिहास में कोई सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी रही है तो वो आम आदमी पार्टी ही रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें जीविका दीदियों से वो सीधा संवाद करेंगे, जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम की यात्रा को लेकर मोतिहारी में भी तैयारियां शुरू हो गई। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूरे बिहार की महिलाएं उनके साथ है। 2005 से ही वो पूरी ताकत के साथ खड़ी है। सफल होगा और जतरा एक तरह तो समस्याएं जो कुछ छूट गई है उसको सरकार नोट करेगी और 6 माह के अंदर में वो समस्या या विकास वो धरातल पर आ जाएगा। उसे जबरदस्त जनता को लाभ होगा और जनता काफी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही है कि हमारे राजा कब आएंगे, मुख्यमंत्री जी कब आएंगे। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में अपराधी ने बाइक की डिग्गी से कुछ ही सेकंड में 1 लाख रुपए उड़ा लिए और अपने साथी के साथ में वो फरार हो गया। अपराधी की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित दामोदर प्रसाद डिग्गी में 1 लाख कैश रखकर के अपने एक साथी के साथ बैंक के कस्टमर पॉइंट गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो डिग्गी से पैसे गायब थे। इस मामले में पीड़ित सिकंदरा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कल रांची में हुई बीजेपी की समीक्षा बैठक में बीएल संतोष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 9 लाख वोट बढ़े, घबराने और निराश होने की नसीहत नहीं दी, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि जब ऐसा है तो समीक्षा बैठक की जरूरत ही क्यों पड़ी। खुश होना चलिए अच्छा है, हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें बोलनी चाहिए, लेकिन जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार की तुलना में टोटल वोट जो पोलिंग हुआ है वो बढ़ा है, फिर क्यों समीक्षा कर रहे हैं ये लोग? जब अगर निराश नहीं होना है तो ये निराश का समीक्षा क्यों? फिर सरकार के साथ स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करके एक विपक्ष की भूमिका अदा करें। सरकार के विकास योजनाओं में सार्थक पहल करें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी कुछ अलग अलग होती है। पहले तो ये सरकार बना रहे थे, अब हार की समीक्षा कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 9 लाख वोट अधिक मिले। ठीक है, आपको 9 लाख अधिक वोट मिले होंगे, तो हमें यह लगता है कि समीक्षा करने की भी अब आपको आवश्यकता नहीं है। और रांची से एक बड़ी खबर, हेमंत कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। विधानसभा सत्र से पहले विस्तार संभव। कैबिनेट विस्तार को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस का ये दावा है। कहा है दिसंबर के पहले सप्ताह में ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी का 1 मंत्री संभव है। मंत्रिपरिषद में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का आधार भी देखने को मिल सकता है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का पहला चरण अगले महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि 3 दिसंबर से रोपवे पुलिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। फरवरी में फाइनल ट्रायल होगा, यानी कि अब वो वक्त करीब आ गया है जब काशी को आसमान से निहारते हुए आप कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पहुंच सकते हो। हालांकि अभी पहले चरण में कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक रोपवे की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रिमझिम इस्पात फैक्ट्री पर आयकर विभाग की छापेमारी। आपको बताते चलें कि हमीरपुर, कानपुर समेत देश भर के करीब 50 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। फर्जी फर्मों से करोड़ों की लेनदेन की आशंका पर टीम जांच पड़ताल में जुटी है। हमीरपुर में रिमझिम कंपनी के 6 मैनेजरों से आयकर विभाग आयकर अधिकारी पूछताछ की है और हमीरपुर के सुमेरपुर स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में छापेमारी हुई। राजस्थान के जोधपुर में 1,84,50,000 की ठगी का मामला सामने आया। 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर ठगी की गई। 11 चेक के जरिए ठगी हुई। पीड़ित पेट्रोलियम में कार्यरत था, जिसने साल 2020 में वीआरएस लिया था। साइबर ठगों ने आरबीआई अधिकारी को फोन किया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल पहुंचाने की धमकी दी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और एक खबर कटिहार से, यहां पर आपको बता दें कि जमीन विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला मनसाही के कुरेठा पिंड का है। अगली खबर बोकारो के सेक्टर 12B से है, जहां अपराधियों ने बीएसएल के अग्निशमन विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारी 67 वर्षीय ललन सिंह की गोली मारी। घटना के बाद ललन सिंह को बीजीएच अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि सेक्टर 12 में उन्हें किसी से कर्ज में दी गई राशि वापस लेनी थी और इसी बीच नकाबपोश बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस टीम हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू कर चुकी है। घायल की हालत काफी गंभीर है। झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम अपनी बदहाली को छिपा नहीं पा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था की लाचार तस्वीरें रिम्स से सामने आती रही। रिम्स के जमीन पर मरीजों का इलाज होना कोई नई कहानी नहीं है, पर कहानी बदलने का नाम भी नहीं ले रही है। सरकार से मिल रही तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी सरकारी विद्यालयों के हालात में सुधार नहीं हो रहा। खबर गढ़वा के बरवाडी उत्क्रमित उच्च विद्यालय की, जहां बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश है। आपको बता दें कि साल 2015 से 16 में स्कूल को उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा मिलने के बावजूद भी अभी तक बेंच डेस्क नहीं मिल पाया है, जिससे बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। करने लगता है और पंखा नहीं है, गर्मी के दिन में बहुत गर्मी लगता है, लाइट नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है, हम लोग को खेलने में बहुत दिक्कत है। नहीं रहने के कारण बहुत ही परेशान है हम लोग। नीचे बैठ के पढ़ते हैं। कब से नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी तो बेंचे में, जौन क्लास में जा रहे हैं क्लास में बेंचे नहीं है। बेंच नहीं है। आप कोई दिक्कत? पंखा नहीं है। अभी मामला संज्ञान में आया है। हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि बच्चों को सारी सुविधा मिले, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेंच डेस्क उनको उपलब्ध करा दिया जाए। खबर सिमडेगा से, जहां पर लोग अपनी करोड़ों की रैयती जमीन पर अवैध कब्जा होने से काफी परेशान हैं। रैयत के मुताबिक करोड़ों की जमीन पर रसूखदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और प्रशासन भी कार्रवाई करने से बच रहा है। बता दें आपको, सिमडेगा शहरी क्षेत्र में कलेक्ट्रेट ऑफिस जाने वाले रास्ते में पुलिस लाइन के पास में NH 143 के किनारे सड़क के दोनों तरफ 1 एकड़ जमीन पर कब्जा करके 4 दीवारी बनाई गई, जिस पर शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन है। जमीन को वापसी चाहते हैं। जाके मना किए, फिर भी ठेकेदार लोग मना नहीं किया, काम बंद नहीं किया। तो आप आवेदन दिए, उसमें किसका नाम लिखे हैं? आवेदन दिए हैं, उसमें जो खरीदा है उसका नाम दिए हैं। तो किसका तो नाम बताइए। प्रतिमा कुजूर, ज्योति खाखा। मेरा मांग ये है सर कि जो अपना जमीन खतियानी जमीन है ना, तो उसमें खानदानी खतियानी जमीन है, तो उसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है। तो अवैध रूप से कब्जा करने के बावजूद तो लोग घेरा भी मार दिया है। घेरा मारने के बाद हम लोग को तो कुछ जो बाकी है, जो बिक्री है, तो उसको हम लोग मान लिया। उसका बाबा का नाम से
पंजी 2 में चढ़ गया है तो उतना तक वो लोग सीमित रहता, बाकी ज़मीन तो वो लोग छोड़ देना चाहिए था, तो उसको छोड़ देना चाहिए। आवेदन आपका अनुमंडल कार्यालय में प्राप्त हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत ही कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी। और किशनगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। बिशनपुर में दिन दहाड़ी छिनताई हुई, बंदूक की नोक पर छिनताई हुई है। लाखों रुपए कैश और गहने छीने गए। कारोबारी के बेटे से वारदात, बाइक सवार 3 अपराधियों ने छिनताई की है। छिनताई के दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति जख्मी बताया जा रहा है। और आपको गढ़वा की खबर बताते हैं, जहां पर कांडी प्रखंड के बलियारी पंचायत में जंगल से भटककर एक बारहसिंगा पहुंच गया, जिसे देखने के बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ करके रस्सी से बांध दिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के 2 सदस्य बारहसिंगा के हमले से घायल हो गए और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बारहसिंगा को काफी मशक्कत के बाद पकड़कर जंगल की ओर छोड़ा गया। शराब तस्करों पर नकेल कसेगी सरकार। विभाग कई बड़े कदम इस मद्देनजर उठाने जा रहा है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का बयान सामने आया। पड़ोसी राज्यों के संपर्क में विभाग है और नेपाल के अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। नए साल को देखते हुए विशेष तौर पर पहल, जो शराब लाएंगे वो पकड़े जाएंगे। तस्करों की संपत्ति जब्त करने की भी तेज कार्रवाई होगी। शराब लाने का जो उधर से रास्ता मिल जाता है, उस रास्ता को बंद किया जाए और ख़ास करके जो भी तस्कर है उस पर मेरा कड़ी निगरानी है। जो भी पकड़े जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और जितना पहले था उसमें कमी आई है। सर, जो नेपाल के इलाके से भी बिहार के कई जिले जुड़े हुए हैं, तो नेपाल से कैसे बातचीत होगी? नेपाल सरकार से भी बात करवाएंगे, अपने सचिव से, वहाँ के मुख्य सचिव से बात करेंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में ऐतिहासिक लाली पहाड़ी का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के साथ में उनके जिले के डीएम मिथिलेश मिश्र भी थे और जिन्होंने लाली पहाड़ी पर चल रहे काम के बारे में उनको जानकारी दी। निरीक्षण के बाद में विजय सिन्हा ने कहा है कि आने वाले समय में बिहार की सांस्कृतिक विरासत के तौर पर लखीसराय और लाली पहाड़ी की एक नई पहचान बनेगी। तपस्थली है, बैठने का, सोने का कमरा, बहुत बड़ा आंगन है, कई पिलरों का। ये साफ बता रहा है कि राजगीर नालंदा के तरफ जो पुरुषों का वो स्थल है रहा है भगवान बुद्ध का, तो ये हमारी शक्ति के स्वरूपा का स्थल रहा है। और ये फिर से इसके इतिहास को पूरी तरह से जानने का, ये 500 ईस्वी के लगभग का या उसके पूर्व का है। और पटना में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ की ठगी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से 62 साल के बुजुर्ग से साइबर फ्रॉड ने डिजिटल अरेस्ट कर 43 लाख रुपए ठग लिए। इस बार फोन करने वाले साइबर ठगों ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का हवाला दिया। मामले को लेकर साइबर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। कुहासे के कारण पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली सुबह की और देर शाम की फ्लाइट जो है लगातार लेट हो रही है। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है। शनिवार को भी दिल्ली से आने वाली इंडिगो की विमान रद्द थी। वहीं पुणे से आने वाली विमान 1 घंटे की देरी से पटना पहुंची। हालांकि कुहासे का असर काफी कम है, लेकिन यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। अगर आप कहीं निजी गार्ड के भरोसे खुद को सुरक्षित या सामान को सुरक्षित समझते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। हो सकता है कि वो गार्ड ही चोर हो। ये तस्वीर भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल JLNM-CH की है। आप तस्वीरों में खुद देखिए, जिस गार्ड को सुरक्षा की तमाम जिम्मेदारियां दी गई है वो खुद ही मरीज के सामान की चोरी कर रहा। अस्पताल के वार्ड में लगे CCTV कैमरे में इस गार्ड की चोरी पकड़ी गई। बांका के अमरपुर के उमाकांत शर्मा का इलाज चल रहा था। 27 नवंबर को वो अपने बेड पर मोबाइल चार्ज में लगाकर सो रहे थे और तभी सुरक्षा गार्ड प्रकाश कुमार गमछा से मुंह ढककर दबे पांव वहां पहुंचता है। मोबाइल निकालकर धीरे से निकल जाता है। मुजफ्फरपुर में हथियार लेकर के डांस करने का ट्रेंड जो है वो कम नहीं हो रहा है। लगातार सख्ती के बावजूद आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोग तमंचे पर डिस्को करते हुए दिखते हैं। मुजफ्फरपुर के इस वायरल वीडियो में डांसर जो है वो पिस्टल लेकर भोजपुरी गाने पर डांस कर रही हैं। वहीं उसके साथ में एक युवक भी राइफल लेकर नाच रहा है। वायरल वीडियो मनियारी थाना इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।